वेलकम टेक बट गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर से करता हूं। तो आप चैनल पर नया चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें से कि आपको सभी वीडियो के अपडेट सही समय पर मिलते रहे। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, नोटिफिकेशन नहीं जा रही, क्योंकि एक साथ हम लोग डेली आंसर की डाल रहे हैं, एक दिन में 3 से 4 से 5 वीडियो डाल रहे हैं, इसलिए नोटिफिकेशन नहीं जा रही। अगर आप बेल आइकन नहीं प्रेस किए रहेंगे तो आपको वीडियो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस समय जो वीडियो चल रही है काफी इंपॉर्टेंट चल रही है। तो मैंने आपको मॉक टेस्ट तो प्रोवाइड कर दिया आपका आईओटी का। अब इसके लिए कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईओटी के संदर्भ में, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। उसकी हमने जो कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, वो आपको कम से कम 15 से 20 नंबर में मिलने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर लेयर ऑफ आईओटी। दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस सम एप्लीकेशन ऑफ आईओटी। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये हर बार आपको देखने को मिलेंगे और ये फिर आप लिख के देख लिए कल वाले पेपर में आपको जरूर मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये है व्हाट इज आर्डिनो। आर्डिनो पर क्या होता है, लिस्ट मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं, और व्हाट इज माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, उसके आईओटी बेस्ड डिवाइसेस क्या होती हैं, और उसके कुछ मेन फीचर्स के बारे में आपको बताना है। तो ये जो 4 क्वेश्चन है, करीब 15-15-30 नंबर के क्वेश्चन है, ये आपको 100% जरूर देखने को मिलेंगे। तो इनको जरूर आप थोड़ा तैयार करके जाइए। और मैं अभी जो ये जो कुछ चार मैंने जो कुछ क्वेश्चन अभी मार्क किए हैं, ये 4 क्वेश्चन, इसको मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि है डिस्क्राइब आर्किटेक्चर की लेयर क्या होती हैं। ठीक है, तो अगर हम लेयर की बात करें तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं डिस्क्राइब आर्किटेक्चर लेयर ऑफ आईओटी। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग आपको स्टेजेस दिखाई देंगी, डायग्राम दिखाई देंगे। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से मेंशन किया गया है। 3 प्रकार की लेयर है, जिसमें कि एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर और प्रिस्क्रिप्शन लेयर है। ठीक, उसके बाद 4 टाइप्स की जो लेयर्स होती हैं, उसमें एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, सपोर्ट लेयर या फिर प्रिस्क्रिप्शन लेयर आपस में रिसीविंग और देखिए आप डाउन करके ये जो काम कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद 5 प्रकार के लेयर, जिसमें कि बिजनेस लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रोसेसिंग लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और प्रिस्क्रिप्शन लेयर यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है। ठीक है, तो ये अलग अलग डायग्राम में अलग अलग आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, लेकिन ये इसी प्रकार से देखिए वर्क करती है। उसमें कुछ डिवाइसेस आती हैं, जैसे एप्लीकेशन लेयर में आपकी होम एप्लीकेशन आती हैं, डेटा प्रोसेसिंग लेयर में ये सारी एप्लीकेशन आ जाती हैं, नेटवर्क लेयर में आपके वायरलेस संबंधित जो भी लेयर्स आ जाती हैं। उसके बाद सेंसिंग लेयर में देखिए इस प्रकार की डिवाइसेस आपकी सेंसर जो होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग इसके पूरे पार्ट हैं, अलग अलग वर्क हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको डिटेल में हम समझ लेते हैं। तो देखिए अब ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे आप इसकी शुरुआत करेंगे। अगर हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। तो सिंपल सा आपको हेडिंग डाली इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देना है क्या आपको आईओटी का। तो आईओटी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड मॉडर्न, यानी कि आईओटी जो आपकी एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो कि सीमलेस कनेक्टिविटी ऑफ डिवाइसेस अंडर वन अम्ब्रेला, यानी कि एक अम्ब्रेला के अंदर डिवाइसेस के रूप में एक काम आपकी करती है। जैसे कि उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, वन अम्ब्रेला। ठीक है, इन दिस इंटरनेट ड्राइवन वर्ड, जो इंटरनेट है आपका, जो कि कैसे ड्राइव कर रहा है, वर्ड आपका कैसे ड्राइव कर रहा है, इंटरनेट के माध्यम से पूरा वर्ड आपका जो है यहाँ पर ड्राइव कर रहा है। विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ आईओटी, इसमें से कौन सा जो है एलिमेंट वो आपका आईओटी का नहीं है। तो लगभग सभी एलिमेंट जो आपके आईओटी पे बेस्ड हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे स्मार्टफोन है आपकी आईओटी बेस्ड है, आपकी मोबाइल की एप्लीकेशन है सारी आईओटी बेस्ड है, आपके लैपटॉप्स हैं, ठीक है, आईपैड्स हैं, टैबलेट्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, सच एस रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, डिजिटल क्लॉक हो गया, या आप जितने भी वर्ड में आप एग्जांपल देख लें वो आपके आईओटी बेस्ड चल रहे हैं। ठीक है, तो लगभग जितनी भी टेक्नोलॉजी है सब आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से ही वर्क कर रही है। ठीक है, किसी ना किसी में कोई ना कोई डिवाइसेस या फिर प्रोग्रामिंग उसमें यूज की गई है। ठीक है, तो यही आपका है सिंपल सा। अब देखिए दिस आईओटी सिस्टम जो होता है बिल्ड अपॉन वेरियस एलिमेंट, कई प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई डिवाइस परचेज की उसको कहीं भी लगा के और उसको यूज करने लगे, ऐसा नहीं है। अब उसमें देखिए फीचर्स होते हैं, लेयर्स होते हैं, देयर रेस्पेक्टिव फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स उसमें आपको यूज करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इन डेप्थ में, अगर देखें तो डिफरेंट प्रिस्क्रिप्टिव्स मिलते हैं और आईओटी की लेयर्स में आईओटी के इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं आगे और डिटेल में। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है व्हाट इज आईओटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज आईओटी आपको पता ही होना चाहिए बिल्कुल भी, ये आपका पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल रट लें, बिल्कुल तैयार करके जाएं। बाकी अभी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा हल्का सा हाईलाइट कर देते हैं, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए अंडरस्टैंड यहाँ पे हाउ आईआईटी जो किस प्रकार से वर्क करता है। यू मस्ट नो व्हाट इज दिस, आपको पता ही है कि आईओटी आपका क्या होता है। तो आईओटी इज ए इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ
फिजिकल डिवाइसेस, जो भी आपके फिजिकल डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया वॉच हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम हो गया, उसमें जो एम्बेडेड विद सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, उसमें कोई मोबाइल होगा, उसमें आपका सॉफ्टवेयर होगा, उसमें सेंसर्स होंगे, ठीक है, जैसे कि आपका अप्रॉक्सीमेटली सेंसर हो गया, ठीक है, आपका कंपास सेंसर हो गया, बाकी जब हम लोग अपना फिंगरप्रिंट सेंसर हो गया, तो तमाम तरह के जो सेंसर्स होते हैं, ठीक है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सेंसर बेस आपका काम करते हैं, ठीक है, या फिर फेस लॉक हो गया, तो ये भी क्या है, सेंसर के माध्यम से आपका काम कर रहा है, ठीक है। टू स्ट्रीमिंग इंफॉर्मेशन अक्रॉस द इंटरनेट वाया द इंटरनेट, तो दीज IoT नेटवर्क्स आर सो एक्सपेक्शन डेटा कलेक्शन लाइक एनालिसिस, रिपोर्टिंग, प्रिडिक्टिंग बिहेवियर ऑफ फॉर इंटीग्रेशन इन फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है। तो IoT टेक्नोलॉजी जो आपकी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, जो कि अनलिमिटेड फ्यूचर है इसका, ठीक है, इसका कोई भी ऐसा नहीं कि आज ये चल रही है कल ये टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है, कल आपको और ज़्यादा इससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। देयर आर नो सिंगल और पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल ऑफ IoT थिंग्स, यहाँ पे कोई भी सिंगल रूल और पर्टिकुलर रूल्स या सिंगल कोई भी इसके लिए कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा समझे। वारियस ऑर्गेनाइजेशन इसको अडॉप्ट कर रही हैं इन फीचर को, और डिफरेंट प्रकार की फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रही हैं, बेनिफिट आपको प्रोवाइड कर रही हैं, जो कि इनमर्ज हो रहा है देयर आर इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अगर हम एलिमेंट की बात करें तो देयर आर मैनी टेक्नोलॉजीज एक्सेप्ट करती हैं आपकी लेयर, एप्लीकेशन और कंपोनेंट ऑफ IoT नेटवर्क, तो मस्ट बट मोस्ट ऑफ दिस IoT की आर्किटेक्चर जो होती हैं वो फंडामेंटल कोर फंडामेंटल पे होती हैं, जैसे कि आपकी स्मार्ट डिवाइसेस इज इन ए डिफरेंट फॉर्म, ठीक है, नेटवर्क एंड गेटवेज देज आर अलाउ दैट अलाउ डिवाइसेस टू पार्ट ऑफ दी IoTs, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पे दिया गया है मिडल वेयर डेट इंक्लूड डेटा स्टोरेज स्पेसेस, एडवांस प्रिडिक्टिंग कैपेबिलिटीज या एंड यूजर एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो काफ़ी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलने वाली है, ठीक है। जैसे कि IoT की अगर हम लेयर्स की बात करें तो इसमें अलग अलग तरह की आपकी लेयर्स होती है, 3 लेयर्स। वैसे अगर हम बात करें आपकी जो OSI लेयर उसमें आपकी 7 लेयर होती है, लेकिन IoT की लेयर्स की बात करें तो उसमें 3, 4, 5, 7 इस प्रकार से डिवाइड होती हैं अलग अलग ब्लॉक चेन के अनुसार, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। तो दिस एलिमेंट ऑफ IoT डिवाइन फंडामेंटल ऑफ ऑलमोस्ट एवरी IoT सिस्टम में आपको ये देखने को मिलेगा, जो कि डिवाइड करते हैं इनटू मल्टीपल आर्किटेक्चर लेयर्स को, ठीक है। तो दीज आर IoT लेयर्स, देखिए पहला हमारे पास है प्रिस्क्रिप्शन लेयर, ठीक है, इसका काम क्या होता है, डेट मैनेज स्मार्ट डिवाइसेस अक्रॉस द सिस्टम, जितनी भी स्मार्ट डिवाइसेस होती हैं उनको सिस्टम के माध्यम से वो एक्सेस करने का या मैनेज करने का बेसिकली आपका काम ये करती है, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लेयर, ठीक है। कोई भी जैसे कि मैंने कोई भी ऐप है उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश नहीं या गलत करने की कोशिश नहीं, तो वहाँ पे हमको क्या कर रही है, वो प्रिस्क्रिप्शन कर रही है, डिवाइस को मैनेज करने का काम कर रही है कि हाँ आप इस पर क्लिक नहीं कर सकते हैं, नहीं तो ये डिलीट हो जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा, इस प्रकार का काम प्रिस्क्रिप्शन लेयर में आपका होता है। उसके बाद हमारे पास है कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, ये आपको अलाउ करता है ट्रांसफर डेटा फ्रॉम क्लाउड डिवाइस टू वाइस वर्सा डिफरेंट एस्केप्ड गेटवे एंड नेटवर्क। तो कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट लेयर का यहाँ पे जो काम है इस लेयर का, वो आपको परमिशन देता है कि आप किसी भी डेटा को, जैसे कि मैसेजिंग कर रहे हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, तो ये भी आपकी एक डिवाइस है, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे मैसेज भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि आपका डेटा कहाँ पे सब स्टोर हो रहा है, क्लाउड बेस्ड नेटवर्क है, और उसको डिफरेंट गेटवे और नेटवर्क के माध्यम से आप उसको आदान प्रदान कर पा रहे हैं ईजिली, ठीक है। उसके बाद है प्रोसेसिंग लेयर, इसका काम क्या होता है, बेसिकली कंट्रोल करता है आपके जितने भी IoT की डिवाइसेस होती हैं, स्ट्रीमिंग डिवाइसेस होती हैं अक्रॉस दी आपके इंटरनेट या अक्रॉस दी सिस्टम, ठीक है। तो जितनी भी आपकी स्ट्रीमिंग डिवाइसेस मान लीजिए आप लाइव कर रहे हैं उस समय, तो उन सबको वो कंट्रोल करने का काम करेगा, मैनेज करने का काम करेगा, स्ट्रीमिंग करने का काम यहाँ पे आपको कौन करेगा, प्रोसेसिंग लेयर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन लेयर, ये आपका काम क्या करता है, डेट एड्स इन दी प्रोसीजर ऑफ एनालिसिस का काम करता है, डिवाइस को कंट्रोल करने का और रिपोर्टिंग करने का, और एंड यूजर का काम आपको कौन करता है, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो ये कंटिन्यू चेंज होता रहता है IT इन्वायरमेंटल के अनुसार, और सभी ऑर्गेनाइजेशन में आपका ये 3 एडिशनल लेयर के आर्किटेक्चर में हम लोग यूज करते हैं, और इसको हम लोग IoT ब्लॉक डायग्राम के अनुसार भी देखते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। नीचे आते हैं और अदर लेयर्स के बारे में देखते हैं। उसके बाद हमारे पास एक लेयर आती है, इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस लेयर। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इस लेयर के अंतर्गत जो भी हमारे
डिराइव्स होती है, इंफॉर्मेशन होती है, डिसीजन मेकिंग होती हैं, वो हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं सभी डेटा को। ठीक है, कि कोई हमारा जो भी हमने ऐप या कोई भी डिवाइसेस चल रहे हैं तो वो किस स्तर पे चल रही हैं, किस प्रकार से काम कर रही हैं, क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं, उनका एनालिसिस क्या है, उस सभी डेटा को देखा जाता है एक बिजनेस पर्पज से। ठीक है, तो ये बिजनेस लेयर में आ जाता है। उसके बाद उसकी सिक्योरिटी, ओवरऑल सिक्योरिटी देखी जाती है, प्रोटेक्शन देखा जाता है कि हाँ ये जो कोई भी डिवाइस है या गैजेट्स या कोई एप्लीकेशन है तो वो किस प्रकार से काम कर रही है और किस प्रकार की सिक्योरिटी लेवल उसमें प्रोवाइड मिल रही है, पेरेंटल यूज पे या चिल्ड्रन कोई यूज कर रहा है या कोई एज लिमिट है या एज बैरियर है, उसके अनुसार वो आपकी देखी जाती है कि वो हैकर्स के रूप में तो यूज नहीं हो रही है। ठीक है, उसके बाद है एज कंप्यूटिंग लेयर, जी आपकी जो है वर्क एज एज, ठीक है, नियर डिवाइसेस कलेक्शन, तो दैट वर्क एज एज और नियर द डिवाइसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये कंप्यूटिंग लेयर यहाँ पे एज कंप्यूटिंग लेयर। ठीक है, ऐसे नियर डिवाइस जितने भी डिवाइसेस होगी उनका कलेक्शन इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, ये हो गया आपका कुछ लेयर्स ही इंपॉर्टेंट, वो हमने आपको बता दें। ये आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे कि डिस्क्राइब दी आर्किटेक्चर लेयर, तो आप यही आंसर लिख के चले आएंगे, हिंदी या इंग्लिश में, दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलग से, आईओटी का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप ऐड कर लें इस वीडियो में, ये एक अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कुछ हमने फिर से यहाँ पे कुछ थ्योरी लिख दी है। जैसे कि पहला है हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन लेयर, तो ये जो लेयर्स आपकी क्या काम करती है, बेसिकली दीज आर आईओटी लेयर्स हैं, जो कंपोनेंट है आपके इंटरनेट फिजिकल डिवाइसेस ऑफ आईओटी की, जो कि बिटवीन देयर ऑफ डिजिटल ऑफ रियल वर्ल्ड इन दी आईओटी आर्किटेक्चर्स लेयर्स आर प्रिस्क्रिप्शन लेयर में आती हैं, और जो कि फंक्शन करती हैं, ट्रांसफरिंग करती हैं एनालॉग टू सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में। ठीक है, और ये डिफरेंट शेप्स में आपको देखने को मिल सकती है, जैसे कि उसमें आते हैं हमारे सेंसर, एक्चुएटर्स या मशीन्स एंड डिवाइसेस आपकी किसमें जाती हैं, पहला वाला जो आपको लेयर बताई हमने प्रिस्क्रिप्शन लेयर के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती है। फिर उसके अंदर डिटेल में जाएंगे तो हमारे पास हेडिंग देखिए 3 आ गई। सेंसर, तो आप सेंसर के बारे में लिख सकते हैं, सेंसर क्या होता है। उसके बाद हमारे पास आ गया एक्चुएटर्स क्या होते हैं, तो आपने एक्चुएटर्स के बारे में थोड़ी सी हेडिंग दे दी। फिर मशीन एंड डिवाइसेस क्या होते हैं उसके बारे में आपने बता दिया। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो बनेगा, जब आप इसको लिखेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये आपका 1 से 2 पेज में ये आराम से जाएगा, तो आपको अच्छे खासे इसमें नंबर मिलेंगे। ठीक है, 7 नंबर, तो ऐसा आपको लेके चलना है। ठीक है, उसके बाद आप फिर बता सकते हैं कनेक्टिविटी लेयर यहाँ पे क्या होती हैं। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड लेयर के रूप में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्टली टीसीपी डीसीपी टीसीपी यूडीपी आईपी स्टैक वगैरह को यूज़ करते हैं। यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क को भी हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं, यूज़ करते हैं। या फिर हमारा वाईफाई हो गया, या फिर हमारा ईथरनेट टेक्नोलॉजी हो गई, या हमारी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी हो गई, या एलपी वैन यानी कि लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, या नियर फील्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क, तो ये सारे डिवाइसेस इसमें हम यूज़ करते हैं। या जिगबी नेटवर्क में अभी मैंने आपको मॉक टेस्ट में सॉल्व करवाया था इसके बारे में। या फिर सेलुलर यानी कि आपके मोबाइल के जो नेटवर्क होते हैं, ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, किस में आ जाते हैं, हमारे सेकंड लेयर में, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कनेक्टिविटी लेयर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, मैं एकदम से डिटेल में जाऊँगा तो ये वीडियो कम से कम 5-6 घंटे की हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े टॉपिक है ये। उसके बाद हमारे पास एज लेयर आ गई, तो एज लेयर में हमारे पास क्या टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे कि तो यहाँ पे देखिए जो एज लेयर के बारे में दिया गया है, एज लेयर जो आईओटी सिस्टम प्रोसेस एनालाइज करता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को क्लोज करता है, और इसमें 5th जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क और 4th जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क को इसमें बेसिकली यूज किया जाने वाला है, जिसको कि हम लोग एज नेटवर्क के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, एज लेयर के रूप में देख रहे हैं। उसके बाद हमारे प्रोसेसिंग लेयर है, इसमें डेटा का एक्यूमुलेशन होना है, डेटा का एब्स्ट्रैक्शन होना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई इसमें। एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर के अंदर हम अगर देखें तो इसमें हम बिजनेस डिज़ाइन मेकिंग कर सकते हैं, डिवाइस कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, एनालिस्टिंग कर सकते हैं, सॉल्यूशन को बिल्ड कर सकते हैं मशीन लैंग्वेज को आर्किटेक्चर लैंग्वेज में, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन को फॉर फ्यूचर इंट्रैक्शन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें हम किस में कर सकते हैं, ये सारा आपका किस लेयर के अंतर्गत आएगा, एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत। बिजनेस है तो बिजनेस लेयर के अंदर आपका जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे वो सारे चीज़ें इसमें आ जाएंगी, जैसे कि सीआरएम सॉफ्टवेयर हो गए आपके, या फिर बहुत सारे बिजनेस सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, उनको हम इसी में परफॉर्मेंस करते हैं डेटा को एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी लेयर आ जाती है, इसमें डिवाइस की सिक्योरिटी हो जाती है, सिक्योर बूट करना, प्रोसेस करना, यूज ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म बनाना एक प्रकार से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास क्लाउड सिक्योरिटी हो जाती है, जो कि हमारी ऑनलाइन इंटरनेट वगैरह सिक्योरिटी होती है। तो ये है पूरा टॉपिक। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा डिस्क्राइब
आर्किटेक्चर लेयर, तो मैंने आपको लेयर बता दी। इसमें आपको फिर 8 नंबर का इस प्रकार से पूरा जो आंसर है वो आपको लिखना पड़ेगा। अगर डायग्राम बना देते हैं तो आप कोई डायग्राम उठा के इस प्रकार से, कोई भी लेयर का एक उठा के इस प्रकार से या इस प्रकार से आप कोई भी, जैसे कि स्टेजेस ऑफ आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे दिया गया एप्लीकेशन लेयर, स्मार्ट एप्लीकेशन मैनेजमेंट, डेटा प्रोसेसिंग लेयर, इसमें आपका आ जाता है प्रोसेस करता है, डेटा को एनालाइज करता है। फिर नेटवर्क लेयर, इसमें आपका इंटरनेट गेटवे या नेटवर्क गेटवे आ जाता है, ठीक है। डेटा को एक्विजिशन सिस्टम या फिर सेसिंग लेयर, इसमें आपका फिजिकल ऑब्जेक्ट लेयर हो जाता है। इसमें बात करें तो इसको इस पूरे पैकेज को हम लोग बोलते हैं स्मार्ट एप्लीकेशन। ये आपका प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ये आपका डेटा का ट्रांसमिशन और ये आपका डेटा का गैदरिंग करने का काम करता है। डेटा किस प्रकार से फ्लो हो रहा है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका होगा स्टेजेस ऑफ आर्किटेक्चर यानी लेयर ऑफ आर्किटेक्चर के रूप में आप इस डायग्राम को दर्शा सकते हैं। तमाम डायग्राम है, कोई भी एक डायग्राम आप लेके आप उसको अगर बना देंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको 7 लेयर्स यहाँ पे समझाई थी, आप किसी को भी एक डायग्राम के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्कस सम एप्लीकेशन ऑफ आईओटी। आईओटी की कोई एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में बताना है। तो सिंपल सा है, आप 4 से 5 कोई एप्लीकेशन ले लें, जैसे कि स्मार्ट वॉच हो गया आपका, ठीक है, या फिर आपका रेफ्रिजरेटर हो गया या मोबाइल में कोई चीज़ हो गया, तो आप उसको लेके आराम से उसके बारे में एक्सप्लेन कर दें। इसको कोई बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कुछ नाम्स, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए कुछ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ आईओटी के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो डिवाइसेस होती हैं जो हमारी यूज़ होती हैं, ठीक है। तो हमने कुछ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस लिए, जैसे कि पहला नंबर है हमारे पास वियरेबल डिवाइस, जो कि हम वियर कर सकते हैं यानी कि पहन सकते हैं, जैसे कि आपके वर्चुअल ग्लासेस हो गए, ठीक है, फिटनेस बैंड हो गए, जो कि आपको हेल्प करते हैं मॉनिटर फॉर एग्जांपल कैलोरीज में, एक्सपेंडिचर में, ठीक है, हार्ट बीट्स में। उसके बाद हमारे पास आते हैं जैसे कि जीपीएस ट्रैकिंग्स हो गई, तो इसमें बेल्ट्स होती हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें डिवाइसेस जो होती हैं वो टाइम आपको देखने के लिए या फिर आपको लोकेशन को देखने के लिए हेल्प करती है। कुछ कंपनीज हैं जैसे कि गूगल, एप्पल, सैमसंग, ये अदर जो डेवलपर हैं, ये आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स की डेली बेसिस की वियरेबल डिवाइसेस को बनाती हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल तो आप ये दे सकते हैं, जो कि आपका आ जाएगा किसमें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ठीक है। पहली आपकी ये हो गई। दूसरी हमारे पास आ जाती है हेल्थ, दूसरी हेडिंग आप डाल सकते हैं। तो हेल्थ के सेक्टर की बात करें तो द यूज़ ऑफ वेरिएबल सेंसर जो हमारे यूज़ होते हैं, जो कि पेशेंट जो कि अलाउ करते हैं डॉक्टर्स, ठीक है, तो मॉनिटर पेशेंट की कंडीशन आउटसाइड हॉस्पिटल, रियल टाइम डेटा को निकालने में, और ऑटोमेटिक अलर्ट रेट्स। आपने देखा होगा तमाम सारी आईसीयू लेवल्स में अगर आप देखेंगे जाके तो काफ़ी सारी मशीनें लगी होती हैं, वो सब आपकी आईओटी बेस्ड ही लगभग होती हैं, सारी कंप्यूटर बेस्ड होती हैं। जो हाई रिस्क के पेशेंट होते हैं उनके लिए वो बेसिकली यूज़ की जाती हैं। इसमें पूरी बॉडीज़ का कैलकुलेशन उसमें आपका आता रहता है, ऑप्टिमाइज होता रहता है। उसके बाद जैसे कि ट्रैफिक मॉनिटर्स है, इसमें ट्रैफिक कंट्रोल्स के लिए जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं, ठीक है। मोबाइल फ़ोन सेंसर्स होते हैं इसमें, जैसे कि वेज और गूगल सम मैप एप्लीकेशन, ये सारी किस्में आती हैं ट्रैफिक मॉनिटरिंग में। उसके बाद है फ्लैट मैनेजमेंट, फ्लीट मैनेजमेंट है इसमें, जो कि व्हीकल हेल्प करता है स्टेबलिश में, और व्हीकल एंड ड्राइवर्स जो यूज़ करते हैं उसमें इसमें बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, काफ़ी लंबी है, क्योंकि अगर मैं इसको समझाऊंगा एक एक टॉपिक को तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हेडिंग्स में बता दे रहा हूँ, एग्रीकल्चर्स की एप्लीकेशंस हो गई, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी की एप्लीकेशंस हो गई, एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, स्मार्ट ग्रिड्स एंड एनर्जी सेविंग्स हो गई, वाटर सप्लाईज हो गई। तो ये कुछ प्रकार की इंपॉर्टेंट्स आईओटी की एप्लीकेशंस हैं जो कि आपको इस क्वेश्चन में हेल्प करेंगी। डिस्कस सम एप्लीकेशन ऑफ आईओटीज में, ठीक है। अगर आपको सम एप्लीकेशन ऑफ आईओटीज बोलेगा तो आप ये क्वेश्चंस उसमें ईजिली लिख के चले जाएंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे एक एक टॉपिक डाल के। या अदर आपको कोई भी डिवाइस के बारे में मालूम है, जैसे कि आपकी आपके वियरेबल हैंड वॉच हो गई आपकी, ठीक है, जिसमें कि आप टाइम वगैरह या ट्रैक वगैरह हार्ट रेट वगैरह चेक कर सकते हैं, या फिर और कोई सेंसर्स हो गए उसके बारे में लिख सकते हैं, या कोई और आईओटी की डिवाइस हो गई आपकी उसके बारे में आप अगर लिख देंगे तो आपको नंबर इजीली मिल जाएगा। और भी हो सकती है, तमाम सारी हो सकती है, मैंने आपको सिर्फ कुछ शॉर्ट ही यहाँ पे बताई हैं। तो देख मैं आपको और दिखा देता हूँ। आईओटी एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए अभी तमाम एप्लीकेशंस आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कहाँ कहाँ बेसिकली किस फील्ड्स में हम लोग यूज़ करते हैं और कौन कौन सी एप्लीकेशन वो हो सकती हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ आईओटी की बात करें तो देखिए इसमें मेडिकल फील्ड है, ठीक है, हेल्थ केयर फील्ड है, स्मार्ट सिटीज़ में, बिजनेस में, या एग्रीकल्चर्स में, या फिर ऑटोमेटिव फील्ड्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया है, सब कुछ डिटेल में आपको मिल जाएगा।
ठीक है, तो हर एक इंडस्ट्रीज में, हर एक फील्ड में आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि बात करें हम, ये आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अगर होम की बात करें, घर में हमारा जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, यूटिलिटी जो है, सिक्योरिटी सिस्टम है, या इंटरनेट में या हेल्थ के सिस्टम में, सारा आपका आईओटीज है। उसके बाद हमारे पास ट्रांसपोर्ट में पार्किंग सिस्टम, ट्रैफिक सिस्टम, लॉजिस्टिक, हाईवे गेटवे, इमरजेंसी सर्विसेज। उसके बाद हमारे पास कम्युनिटी में आता है फैक्ट्री गेटवे, स्मार्ट मीटिंग है, सर्विस लॉन्च है, ठीक है, रिटेल की सर्विस है। ये सारे क्या है, आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एप्लीकेशंस आ जाती है। तो कोई भी हेडिंग डाल के आप उसके बारे में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत बड़ा आईओटी का टॉपिक है ये, छोटा टॉपिक नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आपका इसका टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो है टॉपिक हमारे पास, व्हाट इज आर्डिनो यूनो। ये देखिए, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और एक कॉमन टॉपिक है। ठीक है, ये जरूर पूछा जाता है, आर्डिनो यूनो क्या होता है, उसके मेजर कंपोनेंट के बारे में बताना। 7 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आर्डिनो यूनो आपकी क्या है बेसिकली, आर्डिनो से माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोटोटाइप बोर्ड है एक प्रकार का। ठीक है, विच कैन बी प्रोग्राम विद इजी टू यूज आर्डिनो आईडी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे क्या बेसिकली होता है। इसमें तमाम तरह के इसके वर्जन्स होते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे जो है आपके ये डिजिटल पिंस लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके रीसेट बटन है, ये आपका यूएसबी कंट्रोलर है, आप यूएसबी लगा सकते हैं, यूएसबी इंटरनेट इंटरफेस की चिप्स है यहाँ पे। उसके बाद क्रिस्टल ऑक्सीलेटर है यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद वोल्टेज वोल्टेज का रेगुलेटर है, पावर पोर्ट है, यहाँ से पावर आप देंगे। यहाँ पे एनालॉग इनपुट पिन है। ठीक है, ये डिजिटल पिन होगा, टीएक्स आरएक्स की एलईडीज यहाँ लगी हुई हैं। उसके बाद ये आपका पूरा माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। ठीक है, और भी पार्ट्स अगर नाम देखें, यहाँ पे वोल्टेज लिखे होते हैं, नंबर्स होते हैं, यहाँ पे ग्राउंड होता है, और 1 से लेकर 13 तक यहाँ पे। और यहाँ पे 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की आपको करंट की भी सुविधा दी जाती है। तो इसमें अगर हम बात करें तो कुछ मेजर पार्ट इसके कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे यूएसबी कंट्रोलर है। ठीक है, पावर पोर्ट है, माइक्रो कंट्रोलर, एनालॉग इनपुट पिन, डिजिटल पिन, रीसेट स्विच, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर और यूएसबी इंटरफेस चिप, टीएक्स आरएक्स एलईडी। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज आर्डिनो यूनो, तो आर्डिनो यूनो के बारे में आप इतना बता देंगे, और डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, उसके आप मेजर पार्ट्स हैं उनके नाम आप लिख सकते हैं। तो ऐसे लिस्ट बना के देयर आर मेजर कंपोनेंट पार्ट्स, तो 5-6 पार्ट्स के नाम भी अगर आप लिख देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इतने नाम तो बताने चाहिए, यूएसबी कंट्रोलर, पावर कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोलर, एनालॉग इनपुट पिन और डिजिटल पिन, रीसेट स्विच, यूएसबी इंटरफेस चिप, टीएक्सआरएस लीड और क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे यूएसबी कंट्रोलर का काम क्या होता है, दिस इज ए प्रिंटर पोर्ट है। ठीक है, यूज टू लोड अ प्रोग्राम फ्रॉम द आर्डिनो यूनो इनटू आर्डिनो बोर्ड में। हमको एक यूएसबी से कनेक्ट कर देते हैं अपने कंप्यूटर को, और जब हम कोई प्रोग्राम लोड करते हैं तो डायरेक्टली आपके इस डिवाइस में रन कर जाता है। ठीक है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद पावर पोर्ट है, तो आपको एसी डीसी का जो कि पावर आपको सप्लाई देगा, जो कि जिससे कि आपका जो है करंट आएगा, तभी तो आपका वो वर्क करेगा। ठीक है, जो कि 2.1 mm सेंटीमीटर का पॉजिटिव आपका प्लग हो सकता है, 5 वोल्ट या 20 वोल्ट की मैक्सिमम वोल्टेज पे ये काम कर जाता है। ठीक है, उसके बाद है इसमें माइक्रो कंट्रोलर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं, इसका वर्जन होता है एटमेगा 328P माइक्रो कंट्रोलर इसमें यूज होता है। इट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट ब्लैक रेगुलेटर चिप होती है, जो कि 28 पिंस की आपकी होती है। तो और भी तमाम तरह की होती है, लेकिन बेसिकली हम लोग यही वाली इसमें यूज करते हैं। ठीक है, इसमें जो फ्लैश मेमोरी यूज होगी 32 KB की होगी, जो कि लोडेड करेगा प्रोग्राम आपका आर्डिनो यूनो में। ठीक है, रैम जो होगी 2 KB की, दिस इज रन टाइम मेमोरी होगी। ठीक है, सीपीयू जो कंट्रोल करेगा सभी डिवाइसेस को, प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन देगा, फ्लैश मेमोरी को, ठीक है, रन करेगा और हेल्प करेगा आपकी रैम में। ठीक है, उसके बाद ई पी रोम भी इसमें जो है यूज होती है। ठीक है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, जो कि 1 KB की टाइप्स की नॉन वोलेटाइल मेमोरी आपकी होती है, जो कि हेल्प करती है आपको डिवाइस को रिस्टार्ट और रीसेट करने में, जिससे कि जब हम लोग एटमेगा 328P को प्री इंस्टॉल करते हैं विद बूट लोडर के साथ, तो अलाउ करता है आपको अपलोड अ न्यू प्रोग्राम को इंस्टॉलेशन करने में। ठीक है, तो समझ में आ गया किस लिए यूज होता है। एनालॉग पिंस का यूज इसलिए होता है, देखिए 0 से 5 तक के 6 पिंस होते हैं आपके बोर्ड में, इनपुट पिंस, जो कि लेवल होते हैं 0 से 5 तक। ठीक है, इसमें 1 2 इस प्रकार से नहीं लिखा होता है। और दीज पिंस कैन बी रीड करते हैं सिग्नल एनालॉग सेंसर्स के, टेम्परेचर सेंसर्स को कन्वर्ट करता है डिजिटल वैल्यूज में। ठीक है, इसलिए इसको यूज किया जाता है।
डिजिटल पिन्स होते हैं आपके 0 से लेके 13 तक, ठीक है। दिस पिन्स आर यूज टू इनपुट एंड आउटपुट पिन्स होते हैं, ठीक है। और इसमें एलईडी पल्स वगैरह आप इसको ऐड कर सकते हैं, जो कि पिन नंबर 3, 5, 6, 7, यहाँ पे 11 आपको चित्र में दिखाया गया था, मैंने अभी जैसे आपको दिखाया। उसके बाद हमारे पास आता है रीसेट स्विच। इसका काम क्या होता है, आपके कोई प्रोग्राम को रीसेट करने के लिए या फिर दोबारा से उसको इंस्टॉल करने के लिए बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है। क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का काम क्या है, दिस इज ए क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, जो कि 16 मिलियन टाइम पर सेकेंड ऑन ईच माइक्रो कंट्रोलर परफॉर्म वन ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन, ये सारा काम आपका इससे किया जाता है, ठीक है। यूएसबी इंटरफेस चिप है, जो कि आपका क्या काम करती है, ऐसे सिंगल ट्रांसलेटर है जो कि कन्वर्ट करती है यूएसबी लेवल टू आर्डिनो लेवल बोर्ड में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास TX-RS लीड आ जाती है इसमें, जो कि एक एक TX यानी कि स्टैंड फॉर ट्रांसमिट और RX फॉर रिसीव, यानी कि रिसीव करता है और एक ट्रांसमिट करने का काम करता है, जो कि आपको इंडिकेट करता है आपके बोर्ड में कि हाँ अब इस समय डेटा ट्रांसमिट हो रहा है या फिर रिसीव हो रहा है, ये आपको वो दिखाती है ब्लिंक करके। उसमें लाइट लगी होती है 2 ठो, उससे आपको ये समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखिए मैंने सिंपल सा आपको समझा दिया। इसी प्रकार से इसको आपको लिखना है 7 नंबर का, यानी कि सबसे पहले व्हाट इज आर्डिनो क्या होता है उसके बारे में लिखना है, उसके पार्ट के नाम दे देने हैं 5 6, और हर एक पार्ट को आपको एक्सप्लेन कर देना वो किस किस से वर्क किया है, तो आपको ईजिली 7 नंबर आप यहाँ से बटोर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन दी माइक्रो कंट्रोलर और IoT डिवाइस में इसको क्यों यूज़ किया था, मेंशन करना है उससे कुछ फीचर्स के बारे में, इसको भी देख लेते हैं, सिंपल सा है। तो देखिए व्हाट इज ए माइक्रो कंट्रोलर, यहाँ पे क्या माइक्रो कंट्रोलर इज ए टीनी सेल्फ कंटेन कंप्यूटर होस्टेड माइक्रोचिप्स होती है, ठीक है। दे आर एनेबल टू कनेक्टिविटी एंड कंट्रोल ऑल द थिंग्स ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड ओवर द इंटरनेट, ठीक है। तो जो भी माइक्रो माइक्रो कंट्रोल होंगे डिजाइन किए जाते हैं एक स्पेशल फंक्शन के लिए, जो कि इंटीग्रेटेड करते हैं रैंकिंग ऑफ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के लिए, ठीक है। इसमें आपके तमाम तरह के डिवाइसेस हो सकती हैं, वेरिएबल डिवाइस हो सकती हैं, सभी में आपको एक माइक्रो कंट्रोलर चिप देखने को मिलती है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो यार डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो कंट्रोलर चिप्स यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो सीपीयू में रैम, सीपीयू और रोम और इनपुट आउटपुट मिलता है। और माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो उसमें पेरिफेरल डिवाइसेज हो जाती हैं और इनपुट आउटपुट में हमको रैम और रोम देखने को मिलता है। तो इसमें डिफरेंट सिंपल सा है, माइक्रो प्रोसेसर आर डिफरेंट देन माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो डिफरेंट है किससे, माइक्रो कंट्रोलर से। इन देयर डिजाइन माइक्रो प्रोसेसर हैव ओनली सीपीयू इनसाइड होता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ओनली सीपीयू होता है आपका, ठीक है। और नो इन मेमोरी सपोर्ट होता है, ठीक है। वाइल माइक्रो कंप्यूटर में आपको क्या होता है, सीपीयू होता है, रैम होता है, रोम होती है और अदर पेरिफेरल डिवाइसेस आपकी चिप में इनरोल्ड होती है। तो ये एक मेजर डिफरेंट है आपका माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में अंतर। एक ये नया क्वेश्चन है जो मैं आपको भी ऐड कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ये एक और तैयार कर ले, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर में क्या अंतर है, तो वो भी मैंने इसको बता दिया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर से टाइप्स ऑफ IoT डिवाइसेस, डिवाइस जितने भी होंगे उसके अनुसार वो काम करेगा, जैसे कि 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, 16 बिट, 32 बिट एंड 64 बिट। तो अलग अलग डिवाइसेस के अनुसार वो होगी, जितनी बड़ी डिवाइस होगी उतने अनुसार वो मेमोरी बिट आर्किटेक्चर के रूप में वो आप वहाँ पे इंस्टॉल आपको मिलेगी, ठीक है। तो अलग अलग होती है, यहाँ पे मैंने आपको 4 एग्जांपल्स दिखाए हैं, ठीक है। तो देख लीजिए 8 बिट की जो माइक्रो कंट्रोलर होती है विच आर यूज टू एक्सिक्यूट लॉजिक एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए इसको यूज करते हैं। 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर जो है परफॉर्म करता है ग्रेटर एक्यूरेसी एंड बेटर परफॉर्मेंस के लिए। 32 बिट हो जाएगी तो यूजली इन एप्लीकेशन डिलोड एप्लीकेशन मेडिकल डिवाइसेस और कैरी आउट द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल परफॉर्मेंस के लिए यूज किया जाता है। और 64 बिट माइक्रो कंट्रोलर जो है यहाँ पे वो एक एडवांस माइक्रो कंट्रोलर के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। IoT माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर, तो इसमें नॉन न्यूमन के अनुसार इन दिस आर्किटेक्चर सीपीयू जो कम्युनिकेट करता है वो सिंगल डेटा एड्रेस और रैम और रोम को सिमिलरली यूज किया जाता है, ठीक है। और विच माइक्रो कंप्यूटर इज राइट फॉर योर IoT नीड्स, ठीक है, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो लीडिंग आर्किटेक्चर यूज्ड बाय 2/3 ऑफ IoT ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ARM, MIPS या x84 जो भी यहाँ प्रोडक्ट के नाम दिए गए ये बेसिकली इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ पावर ऑफ माइक्रो कंप्यूटर है, मेमोरी कैपेसिटी इसकी कितनी होती है, पावर कंज्यूमिंग कितनी करता है, ठीक है। फास्ट कितना है आपका अप टाइम RPC इसका माइक्रो कंट्रोलर कितना है, या फिर नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसी है, हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग का कॉस्ट कितना आपका इसमें आता है, ठीक है।
या फिर कम्युनिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट ऑफ मेजर माइक्रो कंट्रोलर। तो ये कुछ इसके, या नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट के आपके कितने होते हैं माइक्रो कंट्रोलर में, तो ये अलग अलग हो सकता है। या फिर माइक्रो कंट्रोलर की सिक्योरिटी कैसी है। तो ये कुछ मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, इस पॉइंट के अनुसार आप इस पूरे टॉपिक को ईजिली लिख सकते हैं और खत्म कर सकते हैं। सिंपल सा आपका 8 नंबर में ही पूछा है, एक्सप्लेन दी माइक्रो कंट्रोलर और उसके कुछ फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स मैंने आपको बता दी क्या क्या होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल सा जैसे जैसे हमने बताया वैसे आप इसको लिख दें, माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है, ठीक है। उसके बाद आपका माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर डिफरेंट इसमें ऐड कर दें। उसके बाद कितने टाइप्स होते हैं और कितने कितने बिट के होते हैं वो आप यहाँ पे लिख दें। कौन कौन से बिट का क्या काम होता है वो आप लिख दें, सिंपल सा, ठीक है, वो मैंने बता दिया। उसके बाद पावर कंज्यूमिंग में कैसे यूज होता है, मेमोरी कैपेसिटी में। उसके बाद पावर कंज्यूमिंग ऑफ माइक्रो कंट्रोलर कितना है, ठीक है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी इंटरफेस में आपको कहाँ का यूज है, जैसे यहाँ पे दिया है सेलुलर नेटवर्क में 2G 3G RFID या ब्लूटूथ, ये वाईफाई वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है। हार्डवेयर का कॉस्ट आपका कितना आता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग और मेजर माइक्रो कंप्यूटर, ये कौन सी कंपनीज जो ज़्यादा इसको बनाती हैं, ठीक है। या फिर इसमें नंबर ऑफ आउटपुट और इनपुट पिंस इसमें कितने होते हैं। तो यहाँ पे लिखा होगा द पोर्ट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इनपुट चैनल फ्रॉम द सेंसर ऑफ डिवाइस, आउटपुट चैनल इस डिवाइस सेंसर कम्युनिकेशन, और इनपुट आउटपुट पोर्ट कैन बी डिजिटल, इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग डिपेंड करता है कि इसमें अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। इसकी सिक्योरिटी कैसे होती है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो ये कुछ 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे हमने, जो कि 30 नंबर के थे। आपको आराम से, अगर ये इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपको आराम से 15 से 20 नंबर इस वीडियो से मिल जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से इसको एक बार देख लें 2-3 बार और नोट कर लें। अगर आपके पास आंसर नहीं तो पॉज करके इसको नोट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमने एक्सप्लेन इसको अच्छे से कर दिया है। तो इस वीडियो को लाइक से जो कर दें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।